वक्त भागता नहीं मानो उड़ता है। 25 साल हो गए, सेम प्लेस, कुछ भी नहीं बदला। और ना ही लोग बदले हैं। यहां रहने वाले बड़े बुजुर्गों के दिमाग में मेरी कहीं एक भी बात नहीं घुसने वाली है। वो वही रट लगाते रहते हैं। बट यू आर अ मैन ऑफ दिस जनरेशन। तुम्हारे भी बड़े सपने होंगे, टू लिव लाइफ किंग साइज। जो चाहिए बोलो, बड़ी से बड़ी चीज मैनेज कर लूंगा। मुझे बस एक छोटी सी चीज चाहिए। गलत काम करना छोड़ दे। सेम ओल्ड सॉन्ग। आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे भी तो कुछ मकसद होते हैं। मैं भी कुछ हासिल करना चाहता हूं, जिसके लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। इससे कभी कभी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने सुना है कि तुम एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। जंगल में एक शेर छोटे जानवरों को खाता है ताकि उसका वजूद और वर्चस्व बना रहे। दैट्स नेचर। हम ये बदल नहीं सकते। मैं उस शेर की तरह हूं और मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना पड़ेगा। राइट। शेर जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे जानवरों को खाता है। दैट्स नेचर। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में शेर मैं हूं और शिकार हूं। अब से जो भी करना सोच समझ के करना। वैसे गराज के रूल्स बदल गए हैं। पहले प्रॉब्लम होती थी तो लोगों की बात सुनते थे, फिर फैसला करते थे क्या करना है। अब वैसा नहीं है। अब सीधा एक्शन लेते हैं, रिएक्शन की परवाह नहीं करते। हैव अ नाइस डे। ओह एंड वन मोर थिंग। कुछ वक्त पहले मेरे बड़े पापा का एक्सीडेंट हुआ था। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का कोई माँ बाप नहीं है। मुझे उन सब लोगों पर शक है जिनसे बड़े पापा की एक्सीडेंट से पहले बहस हुई थी। तुम भी उनमें शामिल हो। बस दुआ करो मेरा शक यकीन में ना बदल जाए राना। हाँ थैंक यू सर। कहिए मुकेश जी। उस जनता गराज को निपटाने के लिए मैंने आपकी पार्टी को इतने फंड दिए, फिर भी आपने उनके खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। पहले जो मुसीबत थी अब सरदर्द बन गया है। वहाँ एक नया लड़का जो आ गया है, हमारे बिजनेस को ठप करने में लगा है। बिजनेस में दखल देता है, प्रोजेक्ट्स को बीच में ही रोक देता है। हम भला काम करें तो कैसे करें? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो सत्यम से भी ज्यादा डेंजरस है। आप उनसे ना उलझें, इसी में आपकी भलाई है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। बिजनेस में छोटा मोटा घाटा हो जाए तो चलता है, पर अगर जान चली जाए तो? हर कोई राणा साहब का साथ चाहता है। इस स्टेट में ना तो कोई और बिजनेसमैन, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे पंगा ले सकती है। और आज एक गराज की वजह से आपकी नींद उड़ गई है। कितनी भी कोशिश करूं ये बात हजम नहीं हो रही राणा साहब। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आपको मेरी फैमिली की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। यू गेव मी अ ग्रेट लाइफ। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। जनता गराज को उखाड़ फेंके क्या? यह नामुमकिन है राघव। मैं सालों से ये कोशिश कर रहा हूं। इतना इजी नहीं होगा। करेक्ट है, आपके लिए इजी नहीं है, पर गवर्नमेंट के लिए बाएं हाथ का खेल है। पॉलिटिशियंस होके भी टेढ़ी उंगली से घी ना निकाल पाए तो क्या फायदा? ऐसा सीएम किस काम का जो आपके काम के लिए एक झटके में सीधा मना कर दे? बेस्ट। 6 महीने में इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर आप उसे एक्स सीएम और मुझे सीएम बना दें तो शपथ लेने के तुरंत बाद ही 1 घंटे में उस गराज
गैराज के लोगों और सारे कचरे को उठा के समुंदर में फेंक दूंगा। और ये कोई फेवर नहीं है। अरे भाई, आप है ही इतने खास आदमी। कुछ बड़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट लड़खड़ा के गिरनी चाहिए, कोई ऐसी घटना होनी चाहिए जिससे स्टेट हिल जाए। कुछ बड़ा और जल्दी ही करना है तो शहर में सीरियल ब्लास्ट क्यों नहीं करवाते? बहुत से लोगों की जान जाएगी। There will be a lot of chaos. परफेक्ट। इस घटना के बाद गवर्नमेंट हिल जाएगी। एक मिनट रुको। स्कूटर रिपेयर ठीक हो ना? ए छोटू, एक मिनट, मैं बाइक चेक कर लूं। उसकी शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है और उसके हस्बैंड की अभी हाल ही में डेथ हुई है। वो सब तो ठीक है, पर वो जिससे प्यार करती है उसके साथ रहेगी तो मुझे लगता है खुश रहेगी। पर सब लोग क्या कहेंगे? समाज इसे गलत समझेगा तो? समाज के लिए आप अपनी बहन की खुशियां क्यों कुर्बान करेंगे? आप बस उसकी खुशियों के बारे में सोचिए। ये बहुत अच्छे इंसान है, मुझे और हमारे परिवार को हमेशा खुश रखेंगे। अब आप जल्द से जल्द शगुन लेके हमारे घर आ जाइए। कम से कम अब तो वो शादी के लिए तैयार हुआ। अच्छा है, वरना कुंवारा मरता। भाई नमस्ते। नमस्ते बॉस भाई, सुना है शादी पक्की होगी? हाँ। हैं? शादी मुबारक बोस भाई। मुबारक मुबारक। नमस्ते आनंद भाई। हाँ नमस्ते। बहुत सुना है कि तुम शादी कर रहे हो। अरे तो टेबल इतना खाली क्यों है? गोश्त वोश्त मंगाओ, पार्टी शार्टी करो। हैदराबाद में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में 64 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड शहर की तलाशी ले रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये आतंकवादी हमला भी हो सकता है। इतने सारे बेगुनाहों ने, भाइयों बहनों और बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। क्या हमारे लोगों की मौत सरकार को दिखाई नहीं देती? और कितनी कुर्बानियां चाहिए? अब क्या सीएम साहब कुछ करेंगे या अपनी कुर्सी गर्म करेंगे? हाँ, पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे। ओके, लाओ तुम्हारी टाई ठीक कर दो। बोस, मैं हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए। मैं आदि को स्कूल भेज दूंगी, तुम जाकर अपने गैराज का काम संभालो, फिक्र मत करो। क्या हुआ? मैं ठीक हूं, ये है ना मेरे लिए, संभाल लूंगा। सतपाल, जल्दी कस्टमर आने वाले होंगे। इन दोनों फुटेज में सर। ऑफिसर्स सर। एनी क्लूज? नो सर। खान सर। पता लगाओ ये लोग कौन है। ओके सर। चुक चुक गाड़ी अच्छी है ना? हाँ, खेलो खेलो। गाड़ी कैसी लगी? अच्छी लगी ना गाड़ी आदि को? संभाल के। जरा बाहर आएंगे प्लीज? इनकी बॉडी हमें
रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिली। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये सुसाइड लगता है। नो सर, ये सोचना सरासर गलत होगा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। ये बिल्कुल अलग तरह से प्लान किया गया है। इसमें इस्तेमाल हुए वेपन्स कंप्लीटली डिफरेंट एंड स्ट्रेंज हैं सर, वेरी मच लोकल सर। मैंने इस शहर में आए हुए लोगों पर नजर रखी हुई है। मुझे ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है सर। What do you mean? इस अटैक की प्लानिंग यही हुई थी सर। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे शक है कि इस तरह के और भी ब्लास्ट हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की सख्त जरूरत है। हमें ये होने से रोकना होगा। कोई भी जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचना कहाँ की समझदारी है ऑफिसर? लेकिन सर। स्टॉप इट। इस तरह के सेंसिटिव केसेस में बिना सोचे समझे कुछ भी करना बेवकूफी होगी। अब क्या ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? बिना किसी एविडेंस के अगर हमने कुछ भी कह दिया तो तुम जानते हो पब्लिक पैनिक हो जाएगी। सर प्लीज ट्रस्ट मी। मिस्टर चंद्रशेखर, इस तरह के हालात में अपनी पर्सनल राय थोपना डिपार्टमेंट की इमेज को खराब कर सकता है। यहाँ तक कि सरकार भी मुश्किल में पड़ सकती है। बात को यहीं खत्म कर दो। दिस इज एन ऑर्डर। यकीन नहीं होता कि वो सब हमारे बीच नहीं रहा। समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। पिछले 25 सालों से मैं जनता गराज के खिलाफ था। आई वॉज रॉन्ग। आईपीएस बनने के बाद सोचा कि लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा जरिया पुलिस की नौकरी है। लोगों के दर्द को खुशी में बदलने के लिए एक नेक दिल ही काफी है। मुझे हमेशा इस बात का डर था कि तुम यहां रहे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, पर मैं ये कभी नहीं देख पाया कि ये गराज गराज नहीं, लोगों के दुख दूर करने वाला मंदिर है। हाल ही में हुए ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, पर इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर मैंने एक्शन लिया तो शायद मेरी जान भी जा सकती है, पर मुझे इस बात का डर नहीं है। डर इस बात का है कि और कितने लोगों की जान गंवाएंगे हम। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं मेरा दिल दहल जाता है। जनता गराज में न जाने कितने लोग मदद मांगने आते हैं। पुलिस आज बेबस होकर जनता गराज के पास मदद मांगने आई है। अगर कभी जनता गैराज बेबस होके आपके पास आए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका यहां आने का मतलब इंसानियत और भलाई हार गई आज। हम आपके साथ हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट को यह जनता गराज सहारा देगा। कानून और जनता गराज ने हाथ मिला लिया है। अब तो उन्हें मौत भी नहीं बचा सकती।